हाय एवरीवन, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। आज का हमारा वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा आपके नॉलेज के लिए, आपको जागरूक रहने के लिए। जैसा कि हमारे वीडियोज़ के माध्यम से आजकल आपको कोरोना से रिलेटेड सारी जानकारी मिल रही है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कोरोना के एक नए वेरिएंट को जानेंगे जो कि हमारे लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर इंडिया में अभी आनी बाकी है। तो हो सकता है कोरोना का ये जो नया वेरिएंट वियतनाम में देखने को मिला है, वही तीसरी लहर के रूप में हमारे भारत में भी देखने को मिल जाए। इसलिए अपने आसपास की कंट्री में कोरोना से रिलेटेड ऐसा कोई भी नई जो भी एक्टिविटी हो रही है कोरोना की या उससे रिलेटेड कोई नया वेरिएंट मिल रहा है, तो उसके बारे में पूरी सटीक जानकारी होना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, ताकि भविष्य में अगर कभी भी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास हों, तो हम उससे पहले से अवगत रहें और अपने आप को उससे लड़ने के लिए तैयार कर लें। अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए और अगर वीडियो अच्छा लग जाया करे तो वीडियो को लाइक कर लिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आप हमारे चैनल में नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम अपने आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अभी 29 मई 2021 की बात है। बीबीसी न्यूज़ और ऐसे ही बहुत से इंटरनेशनल न्यूज़ और न्यूज़पेपर में आया कोरोना का एक नया वेरिएंट देखने को, जो कि वियतनाम में देखा गया। अब ये नया वेरिएंट इतना हाईलाइट क्यों है या इसका हर कंट्री अपने यहाँ डिस्कस कर रही है या ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, ये जानना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वियतनाम की बात की जाए तो इसकी कैपिटल हनोई है और ये यह अपनी बाउंड्री 3 कंट्री से शेयर करती है। तो ये तो कुछ आपकी जानकारी से रिलेटेड बातें मैंने बताई। अब आगे बढ़ते हैं और इस नए वेरिएंट के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि डेढ़ 2 साल से कोरोना एक महामारी का रूप धारण किए हुए है और लगभग सारे ही देश इससे इस बीमारी से लड़ रहे हैं। इस दरमियान एक्सपर्ट और साइंटिस्ट ने पाया कोरोना के हजारों नए वेरिएंट देखने को मिले, लेकिन वो हजारों वेरिएंट जो हैं उनमें से कुछ वेरिएंट जो हैं वो बेहद ही खतरनाक रूप लेकर आए। इसी क्रम में वियतनाम में अभी 2 से 3 दिन पहले एक नया वेरिएंट को देखा गया। कोरोना के पेशेंट में वहाँ पे एक नया वेरिएंट को देखने को मिला, जो कि कहा जाता है कि ये बेहद ही नुकसानदायक कह लीजिए है हम सब के लिए। ये बहुत ही तेज़ फैलने वाला वेरिएंट है, इसलिए इसे बहुत ही घातक कहा गया है। बात की जाए वियतनाम में तो इससे पहले 7 वेरिएंट वहाँ पे और देखने को मिले थे और ये अब 8वां वेरिएंट के रूप में सामने आया है, जो कि सबसे खतरनाक रूप धारण किया हुआ है। अब इसको मैं बार-बार खतरनाक क्यों कह रही हूँ, तो ये जानना ज़रूरी है कि ये खतरनाक क्यों हो जाता है। ये जो नया वेरिएंट वियतनाम में देखने को मिला है, इसकी बात की जाए तो ये हवा में बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। ये बहुत तेज़ी से हवा में फैल रहा है। जैसा कि ये आपको बीबीसी न्यूज़ की मैं एक इमेज दिखाती हूँ। बीबीसी न्यूज़ में 29 मई को आया था कि वियतनाम डिटेक्ट्स न्यू यूके इंडियन वेरिएंट, हेल्थ ऑफिशियल सेज। तो ये जो नया वेरिएंट देखने को मिला है, इससे यूके इंडियन वेरिएंट क्यों कहा गया, अब ये भी जानना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। ये जो नया वेरिएंट है, हाल ही में भारत में एक नया वेरिएंट देखने को मिला था और यूके का एक जो वेरिएंट था, उन दोनों का मिला-जुला रूप ये वियतनाम का जो नया वेरिएंट है, उसमें पाया गया। मिला-जुला रूप इसलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि भारत में जो वेरिएंट पाया गया था, वो बहुत ज़्यादा घातक था। तो इस तरह से और जो यूके में पाया गया, वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था, बहुत ज़्यादा वो भी घातक था।
और उन दोनों का मिश्रित रूप जो है इस नए वेरिएंट में देखने को मिला है। इस वजह से इसे बहुत ही घातक कहा गया है। जो इंडिया का वेरिएंट है जो कि इसमें देखने को मिला है, उस वेरिएंट का नाम की बात की जाए तो उसका नाम B1617 ऑफ सार्स-कोवी-2 है। तो ये सार्स-कोवी-2 का भारत में जो वेरिएंट था उसी का मिश्रण है वियतनाम में। ये भी न्यूज़पेपर का ही है जो यहाँ बताया गया है कि Vietnam has uncovered a new COVID-19 variant combining characteristics of the two existing variant first found in India and the UK। वहाँ के जो वियतनाम के हेल्थ मिनिस्टर हैं वियन टोंगलोंग, उन्होंने कहा कि बहुत अभी इस नए वेरिएंट के बारे में कोई भी डाटा जो है वो उपलब्ध नहीं है। वियतनाम की तरफ से कोई भी डाटा जारी नहीं किया गया है, क्योंकि जब भी कोई नया वेरिएंट आता है या कोई नई बीमारी आती है तो थोड़ा-सा एक्सपर्ट को टाइम लगता है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में। तो जो वियतनाम के हेल्थ मिनिस्टर हैं वियन टोंगलोंग, उन्होंने कहा है, उन्होंने एक कंसर्न किया और उसमें कहा है कि हम जल्द ही जीनोम डाटा को शेयर करेंगे और इस नए वेरिएंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। इसके बाद यहाँ पर वियतनाम में हुए कंसर्न में बताया गया कि यह स्ट्रेन क्या है वो बहुत ही फ़ास्ट रेप्लिकेट करता है। तो ऐसा वियतनाम के का जो कंसर्न हुआ था उसमें वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने बताया। जैसा कि ये बताया गया है यहाँ पे कि वियन टोंगलोंग सेड द न्यू हाइब्रिड वेरिएंट वाज मोर ट्रांसमिसिबल देन प्रीवियसली नोन वर्जन्स स्पेशली इन द एयर। ही सेड इट वाज डिस्कवर्ड आफ्टर रनिंग टेस्ट ऑन न्यूली डिटेक्टेड पेशेंट्स। तो ये चीज़ें थी कुछ वहाँ के न्यूज़पेपर के माध्यम से जो कि बताया गया है। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो नया वेरिएंट है, ये भारत में जो लास्ट अक्टूबर को नया वेरिएंट देखने को मिला था, उसका मिश्रित रूप है जो जिसका नाम क्या है B1617। तो ये भारत का वेरिएंट है और ये हमारा वियतनाम में इस वेरिएंट ये वियतनाम का जो नया वेरिएंट है उसमें देखने को मिला है। उसके बाद जो यूके का वेरिएंट था उसका नाम क्या है B117। तो इन दोनों का मिश्रित रूप ही वियतनाम का न्यू वेरिएंट सामने आया है। तो ये कभी भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं कॉम्पिटिशन की तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा-सा ये चीज़ें भी मैं आपको बता दे रही हूँ। अब इसके बाद बात की जाए कि ये नया वेरिएंट तो आ गया, अभी इसके बारे में कोई डाटा भी वियतनाम के हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा शेयर नहीं किया गया है। तो इस नए वेरिएंट के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बताया गया कि ये वेरिएंट क्या है, हवा के साथ बहुत तेज़ी से फैलता है। इसकी वजह से यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट हो जा रहा है। और इसके बारे में बताया गया कि यह हमारे गले में ज़्यादा कंसंट्रेट होता है, इससे यह रोगी व्यक्ति के आस-पास के एनवायरनमेंट में क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्गली स्प्रेड कर सकता है। इसके बाद आगे बताया गया कि इसमें खतरा किस-किस को है, तो इसमें खतरा यहाँ पर आप देख लीजिए, एज़ विद द ओरिजिनल वर्ज़न द रिस्क रिमेन्स हाईएस्ट फॉर पीपल्स हू आर एल्डरली आर हैव सिग्निफिकेंट अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन। तो ऐसे व्यक्ति जो कि पहले से बीमार हैं, हेल्थ उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, या जो एल्डरली हैं वो, या तो फिर जिनको डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है, या अनवैक्सीनेटेड लोगों में भी ये बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। आगे यही चीज़ बताई गई है, बट अ वायरस बीइंग मोर इन्फेक्शियस एंड इक्वली डेंजरस will in itself lead to more deaths in an unvaccinated people। तो जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, तो ये जो नया वेरिएंट है, ये जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं, मतलब जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, उनके लिए ज़्यादा डेंजर साबित हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें
जो कि वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर द्वारा बताई गई, बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताया गया है। इस वायरस के बारे में, वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में अब बात की जाए कि ये तो हमने जान लिया कि ये किस-किस को इफ़ेक्ट करता है या ये कैसे फैल रहा है? बाकी अगर इसके इलाज की बात की जाए तो जब कोई डाटा ही नहीं अवेलेबल है तो अभी इसके इलाज की सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट या कुछ रिसर्च जो है वो सजेस्ट करता है कि कुछ वैक्सीन्स जैसे कि फाइज़र और एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन जो है वो हाइली इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट द, क्योंकि ये दोनों वैक्सीन जो इंडिया में वेरिएंट पाया गया था उसमें हाइली इफ़ेक्टिव था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो वियतनाम में नया वेरिएंट पाया गया है, ये दोनों वैक्सीन वहाँ पे इफ़ेक्ट कर सकती है। तो ये चीज़ें थी कुछ-कुछ जो कुछ रिसर्च और एक्सपर्ट के द्वारा बताई गई है। बाकी जल्द ही वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो कि एक नए वेरिएंट के बारे में था जो हवा में फैलने वाला वेरिएंट है। और हवा में फैलने का मतलब आप समझ सकते हैं बेहद ही विकराल रूप हो सकता है इस नए वेरिएंट का। और अगर ये आस-पास की कंट्री में फैल गया तब तो बहुत ही भयानक रूप आपको देखने को मिल सकता है। तो इससे जुड़ी और जानकारियों के लिए आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे और इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।